हमारे संवाददाता रांची से शहनवाज हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहीं धनबाद से दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले शहनवाज, मां की पूजा आज की जा रही है और क्या माहौल अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुबह से ही भक्त कतारबद्ध होकर मां के दर्शन कर रहे हैं। ये नवरात्र का 9वां दिन, एक तरह से आप समझ लें तो एकदम आखिरी लम्हे में शारदीय नवरात्र पहुंच चुका है और सिद्धदात्री के रूप में मां की आज पूजा अर्चना हो रही है। और सुबह से अगर आप बात और दिनों की करें तो सुबह से कुछ देर का गैप हो जाता था, दोपहर में लोग सुस्ताने लगते थे, भक्तों की जो कतार है वो थोड़ी रुक सी जाती थी, लेकिन आज एक सिलसिला सा लगा हुआ है। क्योंकि अब जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे माँ से जुदाई का भी समय आ रहा है और लोग नहीं चाहते हैं कि एक लम्हे के लिए भी माँ की छवि या माँ की जो प्रेजेंस है उनके आसपास, उनके मन मस्तिष्क में वो कहीं से दूर हो या दूरी का एहसास हो। मेरे ठीक पीछे आदर्श दुर्गा पूजा समिति है और वहाँ देख सकते हैं फैमिलीज का किस तरह से आना जाना लगा हुआ है और लोग आ रहे हैं, अंदर दर्शन कर रहे हैं, उसके बाद एक यादगार छवि सुरक्षित करते हुए अपने राह जा रहे हैं। और एक देख सकते हैं कि पूरी फैमिली के साथ जब कोई निकलता है दर्शन करने के लिए और वो दर्शन कर लेता है, सफल हो जाता है, क्योंकि मौसम ने भी मेहरबानी की हुई है। हालांकि मौसम विभाग की येलो वार्निंग जारी हो चुकी है, लेकिन इसका असर रांची में कोई खास नहीं पड़ेगा। 16 तारीख को पड़ेगा जब पूजा संपन्न हो जाएगी, सब विसर्जन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन बादल छाने लगे हैं, कुछ कुछ हल्की सी मैं कहूं तो अभी बहुत पहले होगा ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन सर्दी सा एहसास होने लगा है। बाहर अगर आप धूप में या बाहर आए तो हवा की जो ठंडक है वो आपको अगली ऋतु का पता या एहसास दिलाने लगी है। तो ये माहौल है, सब लोग निकल रहे हैं आराम से। धनबाद से हमारे साथ दिलीप जुड़े हुए हैं। दिलीप, क्योंकि भक्तों की भीड़ देखी जा रही है, अगर कोरोना गाइडलाइंस की बात की जाए तो कितना पालन किया जा रहा है पंडालों में? है उनके तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिला प्रशासन के तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जो लोग हैं वो भी थोड़े से जागरूक दिख रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पे दिख रहे हैं जो मास्क नहीं पहने हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी बाहर निकल जा रहे हैं, वो भी मास्क नहीं पहने हुए हैं। लेकिन फिर भी जो दुर्गोत्सव का उत्साह है, कोयलांचल में भी लोगों के अंदर काफ़ी उत्साह है, वो पूजा पंडाल पे पहुँच रहे हैं, माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक गाइडलाइन की बात है तो तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पे काफ़ी भीड़ है और इस भीड़ में आपको कुछ ऐसे भी श्रद्धालु दिखेंगे जिन्होंने मास्क पहन करके पूजा पंडाल का दौरा किया और खास करके माता रानी से आशीर्वाद लिया। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मास्क नहीं पहने, लेकिन उन्हें भी जरूरत है मास्क पहनने की। जो दिशा निर्देश सरकार ने जारी किए हैं उसको पालन करने की, और खास करके पूजा कमेटियों के लिए ऐसे माहौल में काफ़ी चुनौती भरा होता है, क्योंकि एक एक लोगों को रोक करके ये कहना कि आप मास्क पहनिए, बिना मास्क के आपको अंदर आने नहीं दिया जाएगा, माता रानी के दर्शन करने नहीं दिया जाएगा, तो थोड़ी सी उनके सामने परेशानी उत्पन्न होती है। और उसी परेशानी को लेकर के पूजा कमेटी भी ज़्यादा सवाल नहीं करते, लेकिन एक हिदायत देते हैं वो कि आपको मास्क पहनना है और सामाजिक दूरी का ख्याल रखना है। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा। फिर भी जो उत्साह है दुर्गोत्सव को लेकर के, पूजा पंडालों में श्रद्धालु आ रहे हैं, माता रानी के दर्शन कर रहे हैं और फिर दूसरे इलाके में जा रहे हैं। लेकिन झारखंड मैदान में भी कमोबेश ऐसी स्थिति है, क्योंकि आज नवमी के दिन है और काफ़ी लोग आज घर से निकलेंगे, पूजा पंडाल घूमेंगे, माता रानी के दर्शन करेंगे, उनसे आशीर्वाद मांगेंगे। और धीरे धीरे जैसे जैसे शाम ढलेगा लोगों की भीड़ सड़कों पे दिखेगी, लोगों की भीड़ पूजा पंडालों में दिखेगा। ऐसे में बड़ा सवाल होगा किस तरीके से लोग अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं, किस तरह से लोग दूसरे को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये सवाल जरूर उठेगा। लेकिन इसके बावजूद भी जो उत्साह है लोगों में वो उत्साह कम नहीं हो रहा। और ये भीड़ बताने के लिए काफ़ी है। मैं अपने सहयोग कहूँगा कि वो थोड़े से नज़दीक करके दिखाएं। भव्य पंडाल बना यहाँ पे, जो मैदान है झारखंड मैदान, ये हीरापुर में पड़ता है। माता रानी की जो प्रतिमा है वो भी काफ़ी सुंदर बन पड़ी और इसीलिए लोग यहाँ पे आने से अपने आप को रोक नहीं रहे हैं और यहाँ पे पहुँच रहे। लेकिन थोड़ी भीड़ है, थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत थी, थोड़ी सी सावधानी कमेटी वालों को बरतने की जरूरत थी, जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे। लेकिन फिर भी
लोगों का उत्साह यहाँ दिख रहा है। जी जी दिलीप, आप हमारे साथ बने रहिए। शहनवाज, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक आपके जरिए पूरे पंडाल का दर्शन कर सके और कुछ भक्तों से भी बात करने की कोशिश करें। के भक्तों का ताल्लुक जहां तक है, भक्त अभी अभी एक अच्छी तादाद यहाँ पर दिखाई दे रही थी, लेकिन अब भी कोई यहाँ पर है नहीं। अगर कोई अंदर से निकलता है, अगर मौका मिला तो मैं बात जरूर करवाऊंगा। बहरहाल भाई साहब जरा सा देखिए, ये हमारे दर्शक हैं, भक्त हैं। आ जाइए, आप भी आ जाइए, दोनों सब परिवार। कब शादी हुई है? अभी तो हाल में हुआ, अप्रैल में। चलिए, तो ये पहला मौका है आप लोग दोनों। हाँ, पहला मौका। सीधे प्रसारण में है, पूरे झारखंड के लोग आपको देख रहे हैं। आप लोग कहाँ कहाँ घूमे, कैसा रहा इस वक्त? अभी तो पहले से मतलब कि जो पिछले साल हुआ था तो उससे तो अच्छा है इस बार। पिछले बार तो कम आदमी निकला था, इस बार हल्का फुल्का ज्यादा निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। और मास्क जरूरी है, मास्क तो एकदम पहनना ही है। देखिए, आप बिल्कुल सही आपने कहा, ठीक है ना। और मुझे बहुत खुशी हुई आप दोनों को देख करके। आप दोनों मास्क लगाए हुए हैं, दोनों पति पत्नी। आप बताइए कहाँ कहाँ घूमी? अभी बस स्टैंड घूमे। इधर आ जाइए थोड़ा सा। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम कहाँ से शादी करके आई हैं? बिहार से। बिहार में कहाँ? नासरीगंज। अच्छा, नासरीगंज। चलिए, तो कैसा लगा रांची? कहाँ कहाँ घूमी? अभी बस स्टैंड उधर घूमे। ज्यादा घुमाया फिराया नहीं लगता? अभी तो हम लोग निकले हैं, आज ही निकले हैं। चलिए, इनको बहुत घुमाइए, आगे स्टेशन रूट जरूर ले जाइए, बकरी बाजार जरूर ले जाइए, ये सब जगह जाइएगा। इसलिए हम लोग हेलमेट भी लेकर निकले हैं कि आज घूम के आएंगे रांची से भी। कंजूसी मत कीजिए घुमाने में। नहीं, इसलिए हम लोग तुरंत अपना मतलब पूरा लेके निकले हैं कि हाँ उधर से घूम के आएंगे। ठीक ठीक है ना? हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, जाइए दर्शन कर लीजिए। तो अमन, आपने देखा पत्नी पत्नी है, और दोनों की शादी बिल्कुल अभी हाल फिलहाल हुई है और घूमने निकले हैं। अभी यहीं से शुरुआत की है, बांस गाड़ी से। तो मेरे ख्याल से लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन उनकी जो सतर्कता है वो मन में कहीं न कहीं ये है कि कोरोना भी है, उसका थोड़ा सा वेग कम हुआ है, लेकिन वो बढ़ भी सकता है। तो ये अच्छी बात है, लोग मास्क पहन करके पंडालों में आ रहे हैं, और पंडालों में भी मास्क रखा हुआ है, क्योंकि सैनिटाइजर अभी रखे हुए। कहीं ना कहीं तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। दिलीप, अगर रौनक की बात की जाए तो पंडालों में कितनी भीड़ सुबह से देखने को मिली है? क्योंकि अब शाम हो चुकी है और धीरे धीरे अगर बात कही जाए तो अभी भीड़ और भी बढ़ सकती है। देखिए, कोयलांचल में जो दुर्गा पूजा होता है काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है यहाँ पे। हालांकि कोरोना संक्रमण काल में थोड़े से जो विराम लगा है, पंडाल की जो साइज है उनमें कटौती की गई है, मूर्ति में थोड़े से कटौती की गई है कि आपको एक निश्चित 25 फीट से ज़्यादा नहीं बनाना है, लेकिन उसके बावजूद भी भव्य तरीके से पंडाल बनाया गया यहाँ पे, और जो श्रद्धालु उनमें काफी उत्साह दिख रहा है। और यही वजह है कि दिन से ही पूरा पंडाल लगातार दिखाइए, क्योंकि भव्य तरीके से अगर पंडाल बनाया गया है तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी वो पंडाल देखें। देखिए, इस वक्त हम धनबाद के झारखंड मैदान में, मैं अपने सहयोगियों को कहूंगा कि वो पूरे तरीके से पंडाल को बहुत नजदीक से, बारीकी से और अच्छे तरीके से वो आपको दिखाएं। बहुत भव्य तरीके से पंडाल, छोटा प्रारूप से तैयार किया गया, लेकिन बहुत आकर्षित है। और यही वजह कि झारखंड मैदान के विषय में खासियत है कि जब भी यहाँ पे पंडाल बनाए जाते हैं, यूनिक तरीके से बनाए जाते हैं और कुछ ना कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की जाती है। इस बार भी सरकार के दिशा निर्देश रहे कि 25 फीट से ज्यादा ऊंचा पंडाल नहीं बनाना है, लेकिन उसके बावजूद भी पंडाल में भव्यता है। और जो मूर्ति बनाई गई है, देखिए छोटे छोटे नक्काशी किए गए हैं, जो थर्माकोल होते हैं, जो कलर्स होते हैं, उनका इस्तेमाल किया गया। और माँ की जो प्रतिमा है वो काफी मनमोहक है, माँ की प्रतिमा जो है वो काफी मनमोहक है। और देखिए कितनी खूबसूरत माँ की प्रतिमा को यहाँ पे बनाया गया। और जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो पर दर्शन कर रहे हैं और जो तारीफ करते हुए जा रहे हैं कि वाकई में झारखंड मैदान का पूजा पंडाल जिसके लिए जाना जाता है वो यहाँ पे दिख रहा है। माँ के दर्शन कर रहे हैं और लोग यहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि दिमाग में और जो श्रद्धालु होते हैं वो एक छवि बनती है कि झारखंड मैदान जाना है, क्योंकि वहाँ पे काफी व्यवस्थित तरीके से पूजा पंडाल बनाए जाते हैं। छोटे होते हैं लेकिन खूबसूरत होते हैं, प्रतिमा काफी आकर्षक होती है। और जो इंटीरियर लुक दिया जाता है
वो डिफरेंट करने की कोशिश की जाती है। और इस बार भी वही करने की कोशिश यहाँ पे, यही करने की कोशिश वहाँ पे की गई है, क्योंकि नज़दीक से देखेंगे आप तो कहीं से ऐसा प्रतीत नहीं होगा कि एक प्रतिमा है। अगर आप देखेंगे और समझेंगे तो लगे कि नहीं, माँ का स्वरूप यहाँ पे विराजमान है और खुद साक्षात माँ इस पंडाल में मौजूद है। और यही वजह है कि श्रद्धालु अपने आप को यहाँ पे आने से रोक नहीं पा रहे। देखिए ये भीड़ देखिए आप, कितनी भीड़ है यहाँ पे। भीड़ यहाँ पे बताने के लिए काफी है, क्योंकि अभी शाम का वक्त और जैसे जैसे अंधेरा होगा और लाइटिंग की जो व्यवस्था की गई है तो वो एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। और उसके बाद श्रद्धालुओं की तादाद में यहाँ पे बढ़ोतरी होगी, वो यहाँ पे पहुंचेंगे और माता रानी के दर्शन करेंगे। और उनसे जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पिछली बार ये उमंग और उत्साह नहीं देखने को मिला था कोरोना के कारण, तो क्या इस मुकाबले वो घर से बाहर निकल रहे हैं और उत्साह, त्योहारों का जो उत्साह है, क्या वो देखने को मिल रहा है, वो माहौल देखने को मिल रहा है उनको? देखिए हम कोशिश करेंगे, अगर कोई श्रद्धालु मेरे पास आते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा उनसे बात कराने की। लेकिन काफी पंडाल के थोड़े से बाहर हम खड़े हैं और श्रद्धालु अगर इधर आते हैं तो आपसे बात कराएंगे और हम बोलेंगे एक मिनट भैया जी, एक मिनट। हेलो, देखिए यहाँ पे रुक नहीं रहे, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है। कोरोना संक्रमण का जो दिशा निर्देश है, उन्हें लग रहा है कि अगर रुक करके बोलेंगे और मास्क नहीं पहने हुए तो शायद अगर आसपास जो सुरक्षा बल के जवान, दिशा निर्देश का अगर वो पालन नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं जो संक्रमण का खतरा है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा। शहनवाज, जो रौनक देखने को मिल रही है, सभी भक्त यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जो कोरोना की दूसरी लहर में जो तस्वीर लोगों को देखने को मिले वो इस बार देखने को नहीं मिले। जी, अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएं, मैं सुन नहीं पाया ठीक से। जी शहनवाज, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक पूरे पंडाल का दर्शन कर सकें। देखिए, अगर पूरे पंडाल की बात करें तो बड़ा पंडाल नहीं है जहां पर मैं खड़ा हूं, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है और एक मध्यम स्तर का पंडाल बनाया गया है जानबूझ करके, क्योंकि परमिशन नहीं है, भव्य पंडाल बनाने की परमिशन नहीं है। बहुत सख्ती है रांची में, खास करके जहां कहीं भी 2 जगह नोटिस भी लोगों को आ गया है कि जैसे उद्घाटन समारोह कर दिया, एक मंत्री ने किया तो दोनों को नोटिस जारी हो गया कि आपने समारोह क्यों किया, क्योंकि बहुत सख्ती है। प्रशासन जहाँ कहीं प्रसाद बट रहा था जिसको भी आपत्ति की है, लोगों ने जाके नोटिस दे दिया, तो बहुत सतर्क हैं लोग। इसीलिए पंडाल भी बहुत ज्यादा नहीं बड़ा बनाया है, एक ऐसा पंडाल बनाया है जो लोग उसमें समा सके, बैठ सके, सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर। बहुत ज्यादा बड़े बड़े पंडाल रांची में बना करते थे, 35 लाख 40 लाख जारी किया गया था कि पंडाल जो है वो बहुत बड़ा नहीं होगा, वो निर्देशों का पालन किया गया है। शहनवाज और दिलीप, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सभी लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।